इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर सकीना ईतू की जानिब से मरहूम वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद को गाँव कत्ले-आम और पहलगाम अराजी के हुसूल के तनाज़े के लिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाने के बाद PDP लीडर सुहेल बुखारी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने वाज़ेह तौर पर बताया किसी एक फर्द के बयान पर ध्यान न दिया जाए। अगरचे अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार डिक्लेरेशन के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे राय मुख्तलिफ हो सकती है। कश्मीरी अवाम की बेहतरी के लिए ऐसे बयानात को नज़रअंदाज करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर का अवाम इस वक्त एक जद्दोजहद में लगा हुआ है। हर शख्स एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोगों के वजूद के लिए उसमें लगा हुआ है। और ये सिर्फ अवाम ही नहीं, हम सियासी पार्टियां भी उसी जद्दोजहद का एक हिस्सा हैं। तो ऐसे वक्त पे हमारा आपस में बिकरिंग करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करना, ये न तो उस जद्दोजहद में हमारी कोई मदद करेगा, न हमारे हाथ मजबूत करेगा, बल्कि जो ताकतें जम्मू कश्मीर के वजूद के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जिन्होंने यहाँ के अवाम के हुकूक सल्ब किए हुए हैं, यहाँ के अवाम के इज़्ज़त नफ्स पे हमला बोला है, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से मजबूती मिल सकती है। लेकिन कश्मीर के लोगों को या यहाँ की जो सियासी जमातें हैं जो इस चीज़ के लिए वादाबंद हैं कि एक होके जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जद्दोजहद करनी है, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। और इसी तनाजुर में हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट के ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं हम सब को, जितना भी पार्टी का काडर है, लीडरशिप है, कि इस तरह की बयानबाजी से गुरेज़ किया जाए। चाहे कोई इंडिविजुअली किसी पार्टी का कोई भी शख्स जो भी कहे, हमें उनके साथ उस बयानबाजी में शामिल नहीं होना है। हमें किसी इस तरह के झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई वजह ही नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ें और झगड़ें, क्योंकि हमारी इज़्ज़त पे धावा बोला गया है, हमारे हुकूक पामाल किए गए हैं। ऐसे में ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सब एक होके उस बड़ी जद्दोजहद का हिस्सा बने जिसका जम्मू कश्मीर का हर एक फ़र्द हिस्सा है, और एक होके इस पे काम करें। इंतशार फैलाना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफाराई करना, इससे अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है तो वो वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के ख़िलाफ़, उनकी इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ अमल पैरा हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से सोईबुक बडगाम में आज कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और इस कन्वेंशन में पार्टी सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी मौजूद रहे। सईद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि 1987 में इसी सोईबुक से सच्ची लहर उठी थी और सोईबुक पेश था। अब 2019 के बाद अपनी पार्टी वजूद में आई और सच्ची सियासत करने के लिए, और हम ये साफ कहते हैं कि हम दिल्ली के साथ जुड़े हैं। वाज़ह है 1987 में सोईबुक काफ़ी मुतासर हुआ और इसी तनासुर में अल्ताफ़ बुखारी ने ये बात की। सुप्रीम कोर्ट में जारी दफ़ा 370 की सुनवाई पर उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है और जिस अंदाज में सुनवाई हो रही है तो फिलहाल जम्मू कश्मीर की आवाम के ही हक में है। हिंदुस्तान में ये मैसेज चली जाए कि सोईबुक के लोग भी उतने ही पुरअमन हैं और वो भी वही चीज़ चाहते हैं जो पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है, जो पूरा मुल्क चाहता है। इसीलिए हम यहाँ आए। आज हमने अमन का पैगाम सोईबुक से दिया है। मुझे ये भी मालूम है कि ये 1987 से पहली बार है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आई है और सोईबुक के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। मुझे पता है बहुत इनके दिलों में भी शकूक होते, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन कोशिश की कि इनके साथ दोस्त बदोश बात करें, दिल से बात की। हमने कोई सियासत नहीं की, हमने बात वही की जो सच है। मैं अपने गयूर अवाम से, जम्मू कश्मीर के अवाम से एक ही चीज़ कहता हूँ कि हम लोग कहते हैं ना, बलाओं को दूर करने के लिए हम कुर्बानियाँ देते हैं और कुर्बानियाँ मुख्तलिफ़ शक्ल में होती हैं। एक कुर्बानी होती है कि हम भेड़ बकरियाँ कुर्बान करते हैं, चूँकि ये हमारा इतना अजीज़ है, कम अज़ कम नज़र गसस न लगे, कुर्बानियाँ देते जाओ ताकि जज साहिबान जिस मूड में हैं इसी मूड में चलते रहें और फैसला मिले। क्या अत लगे और नज़र सोई लगे नज़र अपनी पार्टी की तरफ से कोई पिटीशन दाखिल हुई है? जनाब हम तो बने ही नहीं थे उस दिन, हम तो उस वक्त आए नहीं थे। कुछ इंडिविजुअल्स ने की हुई हैं, लेकिन कुछ साथी हैं वहाँ और मुझे लगता है अच्छे वकला लाए गए हैं मुख्तलिफ तंजीमों से। देखिए, फैसला जब हमारे हक में आएगा वो आपको भी मिलेगा, मुझको भी मिलेगा और जो वहाँ गए उनको भी मिलेगा। इसलिए
नंबर बनाने की बात तो दूसरी है, लेकिन मुझे यकीन है जो जमातें वहाँ गई वो सिंसियरली गई और सिंसियरली कर रहे होंगे, क्यों यही सही रास्ता है। जब वो लोगों को कहते हैं वोट हमें डालो, हम 370-35 ये लाएंगे, वो झूठ है। नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कहता हूँ इसी सोई बुक से उस वक़्त एक सच्ची सियासत के लिए लहर उठी थी। सोई बुक पेश था, मैंने वही कहा हम कोई नई सियासत नहीं कर रहे हैं, हम भी सच की सियासत कर रहे हैं। लेकिन हमारी सियासत में बड़ी बात एक कड़वी है, हम कहते हैं कि भैया देखो पॉलिटिकली हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी हमारी किस्मत दिल्ली के साथ जुड़ी है, हमें दिल्ली के साथ ही डील करना है। और मैं साथ ये भी लोगों को बता दूं, इलेक्शन और नो इलेक्शन हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी में जिसको गम परेशानी है उसका साथ देना चाहिए, हमने अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दिल्ली में जो भी होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके साथ चलना होगा और मरकज में जो भी पार्टी होगी उसके साथ चलना होगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन। हम अकेले नहीं जा सकते, इसलिए जम्मू कश्मीर को दिल्ली से जंग नहीं करनी चाहिए। दुआ भी कबूल हो जाए और मेरी जो काविशें हैं वो भी कामयाब हो जाएं। मौलाना फारूक से लेकर मौलाना मुश्ताक वीरी साहब, हमारे दाऊदी साहब, हमारे मौलवी मंजूर साहब और कितने ही हमारे नौजवान, क्या करो तुम बेचारे, तुम क्या करो आज जमाना ब्याक चीजा नहीं जी, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। आपका चचेरा भाई था ना, और भाई चचेरा भाई लंदन में बैठा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है, इसको आज आप कहते हो इसको नहीं देंगे। बराई करम एलजी साहब इन सब चीजों को देखिए, ये 50,000 लोगों के पासपोर्ट आपने रोके हैं, क्या इनको दिराई जालना में छलांग मारनी है? अल्ताफ साहब आखिरी सवाल, क्योंकि आपने गन कल्चर की बात की और वो बोल रहे हैं 87 वजह बनी यहाँ पर गन कल्चर आया, लेकिन आपने बोला कि वही लोग हैं जो इक़्तिदार में थे, उन्होंने नौजवानों के हाथ में गन दिया। देखिए सच बात है, जब आप लोगों को डेमोक्रेटिक मीन से वो चीज़ नहीं देंगे वो जो चाहते हैं, तो फिर उनको कोई और रास्ते ढूंढने। अब लोगों ने यहाँ आजमाया ना, उससे कुछ नहीं मिला। हमारे ही नौजवान गए, 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख जितने भी बच्चे गए तो हमारे ना, इसलिए हमको क्या उसे देखो, हम फौज का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर हम बहस अमन पसंद शहरी खड़े हो जाएं और अपने हुकूक मांगे, तो जो हुकूक हमारे जायज़ हुकूक है, मुझे नहीं लगता है वहाँ से किसी ने चरस पी रखी है कि वो हमें गोली चलाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम हाथ में पत्थर उठाएंगे, पत्थर का जवाब तो कहीं ना कहीं मेरी हलाकत से ही होगा, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान की हलाकत से होगा। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं लोगों को, इन्होंने खुद ही इस पर कंट्रोल किया। आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि आज देख लिया आपने सोई बुक वालों ने किस पुरअमन तरीके में हमारा इस्तेकबाल किया। ये जो इन लोगों ने डिमांड्स उठाई हैं हम तो देंगे ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी सुन रही होगी। अपने कान खोल के सुन लो इनकी, क्यों आपको कल जवाब देना होगा अगर इनके काम है। तो बीजेपी का जो एनवायरनमेंट यहाँ पर बना, आप बोल रहे हैं आम लोगों की वजह से एनवायरनमेंट बना। हमें देखो मेरे भाई, वो भी उसी कटेरे में खड़ा, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ बीजेपी, वहाँ जहाँ पीडीपी, कांग्रेस, ये सब चट्टे पट्टे हैं एक दूसरे के। क्यों आप कहते हो? ये देखो एक और चीज बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो भी दिल्ली में होगा उसके साथ चलना पड़ेगा, चाहे वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वहाँ केजरीवाल साहब हो, चाहे वहाँ बीजेपी वाला हो, चाहे वहाँ कांग्रेस हो। क्यों? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, तो क्या आप कहोगे कि हम अकेले ही चल सकते? दिल्ली को झगड़ा नहीं करना, दिल्ली के साथ झगड़ा जम्मू कश्मीर के लोग नहीं करते। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।